मैडम की आज क्लास चालू हो रही है भाई। ये देखिए हमारे 2 मिनट इन्होंने ये जोश जोश में ना बहुत जल्दी कुछ काम कर देते हैं। हम एक्सरसाइज करने के लिए जाते थे, पहले चैनल नहीं था, वहां जाके एक्सरसाइज करेंगे ऊपर बैठने के लिए जंगल में असल में यार चुभता था नीचे से, कांटे हुए पत्थर। इतना बड़ा मैट, मेरा 2 मैट थे, एक तो बेटी लेके गई है और ये 2 मैट दूसरा बीच मैट में से काट दिया मैंने। बहुत सारे जुगाड़ लाए थे मैं, जुगाड़ में सारे पहले कर लेता हूँ कि छोड़ देते हैं। तो भाई गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मॉर्निंग वॉक हम करके आ गए हैं। आज हमने शूट नहीं किया क्योंकि शर्मा जी फिर कैमरा ही लगाए घूमते रहते हैं, फिर करते नहीं है, ये प्रॉपर एक्सरसाइज हो नहीं पाती, इसलिए हम मॉर्निंग वॉक कराए हैं। तो आज से हमने कुछ डिसाइड किया है। आज से मैं थोड़ा सा ना योगा, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ के साथ आपकी भी हो जाएगी। जिसको जो करते हो तो ठीक है, जो नहीं करते थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज के स्टार्टिंग से बताती जाऊंगी। तो करते हैं आज से स्टार्ट, बीच बीच में एक्सरसाइज योगासन भी बता देंगे। आज पहले ब्रीथ कैसे लेनी है, कैसे छोड़नी है, वो बताएंगे। तो आप सबको पता होगा, शर्मा जी को भी नहीं पता था पहले, मुझे भी नहीं पता था इवन जब मैंने स्टार्ट किया था कि कोर्स करने से पहले इसको नहीं पता था। झूठ क्यों बोलना। हाँ। तो वहां जाके पता चला कि जब हमें ब्रीदिंग का पैटर्न बताया गया कि आप सीधा लेट के ब्रीथ लीजिए। और इसको नहीं, मैं एक चीज और बताता हूँ, ऐड करूंगा। 90% लोगों को नहीं पता, लगभग 100% सिर्फ जो सिर्फ जो योग में और फिजिकल एक्सरसाइज में रिलेटेड होगा ना, वो खासकर योगा और प्राणायाम वगैरह में जो ब्रीदिंग, उनको पता होगा। बाकी दुनिया में कितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हो, कितने भी मॉडर्न साइंस के डॉक्टर हो, इसलिए उनकी वो पढ़ाई में है ही नहीं, इंक्लूड ही नहीं है वो। सबसे पहले इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, आप सीधे लेट के ना आप अपना पेट देखिए कि आपका पेट जा कर रहा है। जैसे सीधे लेट के तो वैसे तो ज्यादातर ऊपर ही आता है, पर फिर भी इसकी ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप लेटोगे तो आपका पेट ऑटोमेटिकली इसमें हवा बाहर आएगी। जब आप सांस लेंगे तो पेट फूलता है, और सांस छोड़ेंगे तो फिर पेट अंदर जाता है। उसका लॉजिक यही है कि जब बैलून में हम हवा भरते हैं तो बाहर आना चाहिए। मेरा क्या होता था, जब इसने जब ये क्लास करके आई मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से, बहुत अच्छी क्लास होती थी वहाँ पे। ये लगाइए कि जो ऋषिकेश सहित पूरे वर्ल्ड के अंदर जो महीने महीने के कोर्स होते हैं ना, 200 आवर वगैरह, वो सब टेक्निकली सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए तो ठीक है, पर अगर आप बोलते हो वाकई में 200 आवर्स का यहाँ कराते हैं, वो प्रॉपर भी नहीं कराते। और मैंने सिर्फ मात्र 1500 रुपए में किया था वो कोर्स, 1 महीने का। और वो 60-70 और उसमें कुंजल भी, जल नीति, सूत्र नीति सब करवाया। मतलब समझ लीजिए कि जो योगा अलायंस के कोर्स हैं वो लगभग 1000 घंटे के कोर्स है, जो वो 3 महीने में 1500, वो 5,500-7,000 रुपए में मुरारी जैसे वाले कराते थे। तो बता क्या रहे थे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में जैसे मैं बेटी के साथ हमारी फिटनेस वगैरह में बहुत रहते थे, आपको पता है। तो जब हम सांस लेते हैं ना, जैसे अब कभी भी हम रनिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हम उल्टी सांस लेते हैं नॉर्मली। क्योंकि उल्टी सांस का रीजन सबसे बड़ा क्या है, हम नॉर्मली सांस यहीं तक ले पाते हैं, सिर्फ यहाँ तक। मुझे बताने तो, मेरी क्लास चल रही है, मैंने जो बताया वही बताते हैं सारी क्योंकि ना ये बात हमें बताई गई थी। हम लोग ज्यादातर, हमें पेट की प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि हमारी सांस हम यहीं तक लेते हैं, हम पेट तक लेके ही नहीं जाते हैं। डीप मतलब जो डीप ब्रीथ होती है वो हम डीप ब्रीथ नहीं लेते, क्योंकि हम लोग ऐसे बैठते हैं ना, इस वजह से हमारी सांस इधर जाती नहीं है। जो डीप ब्रीथ करेगा ना, उसका पैटर्न ऑटोमेटिकली ठीक होगा। तो ये करने से आपकी ये चीज ब्लॉक, यहाँ से ब्लॉक हो जाती है, ढंग से जा ही नहीं पाती है। डायफ्राम नीचे खुलता है, फेफड़ों के नीचे से हवा जाती है। अगर आप पूरा बैठ के ढंग से ब्रीदिंग करेंगे एक्सरसाइज, तो आपका बैठने का पोस्चर भी ठीक होगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, पहले पेट में सांस फुलानी है आपको। पेट, चेस्ट, शोल्डर बहुत टफ होता है, शोल्डर लास्ट में आता है, लेकिन ट्राई कीजिए, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो आपके जो नेक की प्रॉब्लम है, कहीं भी सर्वाइकल है, कुछ भी प्रॉब्लम है, धीरे धीरे ब्रीथ जाने लगेगी और वो ठीक होने लगेगा आपका। इसका डिक्लेयर्ड सर्वाइकल था, मतलब डॉक्टर ने बोल दिया था कि सर्वाइकल है। ये यहाँ से पेन आके ये पूरा जाके आगे ब्रेस्ट में आने लगा था। और जैसे मैंने खुद रियलाइज किया, मेरे को 3 ही दिन हुए थे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मैंने योगासन भी किए
उससे भी मेरा फर्क नहीं पड़ा। मैंने जब प्राणायाम का कोर्स स्टार्ट किया ना, मेरा तीसरे दिन मैंने रियलाइज किया मेरे तो पेन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो डीप ब्रीथ शुरू हो गई थी। मैं क्या बताता हूँ, जैसे मेरी माता जी के जब घुटने खराब हुए थे, मैंने कहा था कि घुटने नहीं बदलवाऊंगा, जबकि सारे डॉक्टर ने बोल दिया था वो दवाई से सही हो गए थे। ठीक। दूसरा, जब इसको डिक्लेयर सर्वाइकल हुआ, क्योंकि काम में ना बहुत ज्यादा बिजी थी, हमारे घर में जब फादर के एक्सपायर हो गए थे तो बहुत सारी नहीं बेटी, उस टाइम तो बेटी का मतलब टेंस में थे। क्राइसिस वगैरह आए थे, बहुत सारी टेंशन वगैरह वजह से ना इसका वेट भी बढ़ गया था। मेरा तो बढ़ ही हुआ था। तो इसका वेट बढ़ने की वजह से इसके सारा बॉडी फैट वगैरह सर्वाइकल हो गया पूरा का डिक्लेयर। तो बोलोगे सर्वाइकल का ट्रीटमेंट करना है, मैंने कहा वही गोली वो, और जो वो क्या कहते हैं वो पट्टा होता है ना गले वाला, वो बन जाएगा, वो बन जाएगा। मैंने कहा नहीं तू छोड़ इसके। जो मैं फिर पीछे पड़ा रहा इसका, मैंने कहा तू वेट रिड्यूस कर, और फिर योगा में इसको स्पेशली बोल के मैंने कहा क्योंकि योगा मैं करती थी कॉम्प्लेक्स में करती थी, लेकिन वहां क्या होता था, ब्रीदिंग वगैरह ढंग से प्रॉपरली ब्रीदिंग नहीं होती वो थी, सिर्फ ज्यादातर एक्सरसाइज एक्सरसाइज होती होती थी। थी। और बताता हूँ योगा से एक्सरसाइज से जो जल्दी जो ठीक होती है ना, वो प्राणायाम जब आप ब्रीदिंग पैटर्न को ठीक करोगे। वेट लॉस भी मैंने खुद जो हमारे वहाँ पे करने आए थे, उन्होंने पहले योगासन का कोर्स किया, फिर बाद में प्राणायाम का किया। तो उन्होंने बोला कि उनका 3 महीने में 4 kg योगासन में लॉस किया, और 8 किलो से लेके 7 किलो तक उन्होंने प्राणायाम में वो किया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से लॉस किया। क्योंकि आपका अंदर का फैट जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से जाएगा, बाहर की एक्सरसाइज से, आप योगासन से आप बाहर की बॉडी को फिट कर लोगे, अंदर की जो बीमारियां हैं वो ब्रीथ से जाएंगी। तो ब्रीदिंग ही है कि जब आप डीप करोगे ना, तो डीप ब्रीदिंग के बारे में बता दे आज। डीप ब्रीथ की प्रैक्टिस, इसको आप घर में करना, धीरे धीरे फिर एक एक स्टेप बताते जाएंगे। नहीं, आप पहले तो टेस्ट करना, अगर हमारी बातों पे विश्वास नहीं हो, जिसको इस बारे में पहले से नहीं पता है, बैठ के जैसे वॉक करते, रनिंग करते, आप ध्यान देना कि जब आप ब्रीद ले रहे हो, पेट पे हाथ रखना कि सांस पेट फूल रहा है या अंदर जा रहा है। मैं 100% लगभग जिस लोग आदमी को पता नहीं है, जब वो सांस लेता है तो पेट अंदर की तरफ जाता है, और जब छोड़ता तो पेट फूलता है। रीजन यही है कि हम डीप ब्रीथ करते ही नहीं है। जब सांस लेते हैं तो पेट बाहर होना चाहिए। हाँ। जाता है, मैं कह रहा हूँ जो गलत है, वो पैटर्न गलत है। हाँ, वो पैटर्न गलत है। जो जब डीप ब्रीथ करोगे, और बताते हैं कि अगर ये पैटर्न सही चलता रहे ना, मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता, बताते हैं अगर इसी पैटर्न पे अगर इंसान हमेशा 24/7 हमेशा ब्रीथ करे तो वो मर जाएगा। होता क्या है कि जब आदमी लेटता है ना, सोता, तो भगवान ऑटोमेटिकली उसकी ब्रीथ ठीक कर देता है उस टाइम पे सांस। ये हमारे टीचर ने बताई थी कि ऑटोमेटिकली वो तो तुम कि भाई सोते हो तो जब सांस लोगे तो पेट फूलेगा, जब सांस छोड़ोगे तो जाएगा। तो इसकी ना एक बार जो इस फिटनेस में जाने की सोच रहे हैं, या कोई काम धाम कोई कुछ भी कर रहे हैं ना, आप ध्यान देना अपनी ना, चलते वक्त, रनिंग करते वक्त अपनी ब्रीथ। और अच्छा, एक बात और है, जब ये प्रैक्टिस में आई थी ना, तो आपका स्टेमिना भी बढ़ जाता है। अगर आप सही तरीके से ब्रीथ करोगे ना, तो आपको थकान भी नहीं होगी, रनिंग भी बहुत कर सकते हो अगर ब्रीदिंग सही होगी, पैटर्न सही होगा। ये ब्रीदिंग की 3 साल हमारे को ऋषिकेश में हो गए, और साल भर के करीब दिल्ली था। मतलब 4 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी भी कई बार है ना, बीच बीच में मेरे को जब वॉक करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, तो टेस्ट करना पड़ता है कि यार सांसें सही चल रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि बचपन से उल्टी सीधी ली है ना भाई। तो बता देते हैं। पहले सांस भरेंगे, पेट फूलेगा, पहले हाथ रखो, फिर चेस्ट, फिर शोल्डर में बहुत टफ होता है, लेकिन कीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। फिर शोल्डर से निकालना है, चेस्ट, स्टमक अंदर जाएगा, पेट बाहर, चेस्ट फूलेगी, शोल्डर, चेस्ट अंदर, पेट अंदर, सांस बाहर। 1-2 करके दिखाती हूँ, फिर देख लेना। और इसको डीप करिए, डीप, जितनी डीप होगी ना, उतनी आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी वो। बैठने का पोस्चर बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट, कमर सीधी। किसी को नहीं आदत है तो वो दीवार का सहारा लगाइए, पिलो लगाइए और स्ट्रेट बैठिए।
तो एक प्रैक्टिस कर लो भाई, 10 मिनट हो जाएंगे, 10 मिनट का ज्ञान हो चुका है इसकी क्लास का। एक आध बीच में ना देखिए, पता है बीच में थोड़ा सा बात डाल देते तो समझ नहीं आती है, पूरा डिटेल में समझा दिया, काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। और आपकी सांसों से हाँ, जुड़ी है, सांस ही तो मेन है। आप चाहे एक्सरसाइज करो या मत करो, अब दिन मोनी भर बाबा ने बोला था अपनी सांसों पे ध्यान दो, अब आप उल्टी सांसों पे ध्यान दोगे तो कैसे होगा? सांस भी तो सीधी चलनी चाहिए ना। और पता है देखिए, जो कोरोना के अंदर हमने देखा होगा मास्क वगैरह, लोग वक्त क्यों बीमार हो रहे हैं मास्क से, एक तो सांस हम वैसे ही यहाँ तक लेते हैं, ऊपर से मास्क बंद लग हो गया, गया। मास्क से कार्बन डाइऑक्साइड छुटी उसमें, और वही हमने हमारे इनहेल फेफड़ों कर की ली। लंग्स यहाँ तक तो जाती नहीं है, डायफ्राम तक पूरा पहले ही नहीं जाती है, तो वो और श्रिंक हो जाते हैं बीमारी में। तो आप डीप लीजिए, डीप ब्रीथ। खासकर जो मास्क वगैरह 24/7, हमारा तो ऐसा कोई काम है नहीं, हम बाहर जाते नहीं है, जो लगा रहे हैं ना उनको पैटर्न को देखना पड़ेगा भाई, और सांस वगैरह को डीप करना पड़ेगा, तभी हम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, है ना भाई। चलें खत्म करें, तो भाई आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपनी सांसों पे जरूर ध्यान दीजिए कि कैसी चल रही है, और हमें कमेंट करके भी जरूर बताइए। मिलते हैं एक बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे हर 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 महादेव। महादेव। और अपने माता पिता, अपने बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे अपने माता पिता का ध्यान रखें। खत्म। 10 मिनट का हो गया। वो दबा दे भाई।